नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के डेली करंट अफेयर के सेशन के अंदर आज अपन 11 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए पिछले लगभग 4 महीने से प्रतिदिन मेरी आपको राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, जिसके अंदर मैं राजस्थान के करंट अफेयर को आपको डिटेल एनालिसिस, स्टेटस, जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करवाता हूं। मैं आपको प्रतिदिन बोलता हूं सुजस की पत्रिका राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा ईमानदारी के साथ 20 मिनट राजस्थान और 20 मिनट इंडिया करंट अफेयर की क्लास डेली ले लेगा, वो कोई सा भी एग्जाम देगा राजस्थान में, उसका सिलेक्शन श्योर होगा। क्यों होगा? क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन राजस्थान के अंदर इस लेवल के पूछे जाते हैं, अगर कोई बच्चा उन क्वेश्चन को सही करके आता है तो बाकी बच्चों से कहीं आगे हो जाता है। ठीक है, तो डेली के डेली जुड़ जाया करो। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है, क्योंकि उसके नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, और क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका भी अटैच करके देता हूं। तो इस क्लास की पीडीएफ आप ले लिया करो। पीडीएफ कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैं पिछले 3 दिनों से आपको दे रहा हूं, मैंने एक नई श्रृंखला शुरू की है एमसीक्यू श्रृंखला के नाम से, जहां पर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। उसके अंदर अपन इंडिया पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडिया पॉलिटी की अपनी 3 क्लास हो गई है। इंडिया पॉलिटी के अपन मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर इंडिया पॉलिटी को पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद इंडिया पॉलिटी में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ऐसा संभव है सर? बिल्कुल संभव है। आप एक बार इसी यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर पॉलिटी 500 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मैंने 3 क्लास डाल रखी है। एक बार उन 3 क्लासों को देख लेना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि 500 क्वेश्चन के अंदर इंडियन पॉलिटी को कवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और 11 जनवरी 2025 का राजस्थान का क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर किया जाएगा भाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 17 से 19 जनवरी तक। सत्रह से 19 जनवरी 2025 के मध्य जयपुर के अंदर भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला कोटा से ही है और वर्तमान के अंदर अभी देखो संसद के 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के अंदर जो एक के अंदर तो सभापति होते हैं राज्यसभा में, तो और लोकसभा के अंदर क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ही अभी राजस्थान से हैं। एक तो ओम बिरला है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, वो भी राजस्थान से। दोनों ही अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो 17 से 19 जनवरी 2025 जयपुर के अंदर भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन ओम बिरला करेंगे। देखिए इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है? तो जो सोलर तकनीक है उसको आगे बढ़ाना, नवीनतम कुछ परियोजनाएं लागू करना सोलर तकनीक को लेकर, और फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा का, उस पर चर्चा करना इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य रहेगा, जो कि जयपुर के अंदर 17 से 19 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस जिले से है? ख्वाहिश शर्मा अभी खूब चर्चा में है। कहां चर्चा में सर? हमने तो नहीं सुना भाई। सोशल मीडिया पे नहीं है, इंस्टाग्राम रील पे नहीं है। ये इसने ऐसे कोई काम नहीं किए जो रील पे वायरल हो। ये देश के लिए खेलती है, खिलाड़ी है ख्वाहिश शर्मा, और इनका संबंध सीकर से है। खबरों में क्यों है? भोपाल के अंदर भी आपको पता होना चाहिए 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। क्या चल रही है भोपाल के अंदर? 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। उसके अंदर सिक्कर की ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। कौन कौन से? स्वर्ण और रजत पदक। स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं ख्वाहिश शर्मा, जो कि सिक्कर की है। किस प्रतियोगिता में जीते हैं? तो 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। इसका मतलब ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग खेल से है। ठीक है, ख्वाहिश शर्मा मूल रूप से सिक्कर के अंदर फतेहपुर शेखावाटी की रहने वाली है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई कर रही है, और जो अब यूनिवर्सिटी खेल होने वाले हैं चंडीगढ़ के अंदर आयोजित होंगे, विश्वविद्यालय खेल, उनके अंदर भाग लेगी राजस्थान की तरफ से। तो ध्यान रखना है ख्वाहिश शर्मा। ख्वाहिश शर्मा का संबंध सिक्कर जिले से है, शूटिंग की खिलाड़ी हैं, स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल के अंदर जो अभी आयोजित हुई थी, उसके अंदर इन्होंने 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण और रजत। कहाँ की है? फतेहपुर शेखावाटी की है, और मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पढ़ रही है, और इन फ्यूचर जो चंडीगढ़ के अंदर विश्वविद्यालय खेल आयोजित होंगे उसके अंदर ये भाग लेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान रखना है भाई आपको, राजीव दत्ता बने हैं। राजीव दत्ता कहां के हैं? कोटा के हैं।
जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो ये काफ़ी खबरों में रहे थे, क्योंकि ये ओम बिरला के विशेषाधिकारी बताए जाते हैं। ठीक है, ओम बिरला के काफ़ी क्लोज व्यक्ति हैं राजीव दत्ता कोटा के, और उनको राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका मतलब क्या सर ओम बिरला ने बनाया था? नहीं, राजस्थान कुश्ती संघ की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि भाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में अब राजीव दत्ता काम करेंगे। ठीक है, कोटा जिले के हैं। इसी मीटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था, उम्मेद सिंह और राजस्थान कुश्ती के सचिव होंगे। ठीक है, अध्यक्ष की जगह अगर सचिव पूछ ले तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन चेंज हो जाएगा। सचिव कौन बने हैं? उम्मेद सिंह सचिव बने हैं, जो कि ये रहे ऑप्शन के अंदर। उम्मेद सिंह क्या बने हैं? राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के सचिव बने हैं। अध्यक्ष बने राजीव दत्ता कोटा के हैं। और जो राजस्थान कुश्ती संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे। तो ये चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नाम परिवर्तन का ट्रेंड बड़ा खतरनाक चल रहा है। राजस्थान के अंदर क्या होता है, हर 5 साल बाद में सत्ता परिवर्तन होता है। पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी आई, फिर वापस कांग्रेस आई, फिर अभी बीजेपी आ गई। तो क्या करती है, पुरानी सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, उसमें से अगर कोई योजना अच्छी तरीके से काम कर रही है, उसका इंप्लीमेंट अच्छा है, तो उसको बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करोगे तो फिर लोग आंदोलन करेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे, आप चुनाव हार जाओगे। फिर अच्छी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए? बोले नाम चेंज करके आगे बढ़ा दिया जाए। फिर बोलेंगे हमने ये नई योजना शुरू की है। ठीक है, करना पड़ता है, मजबूरी है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब ये बताओ आप। राजस्थान के अंदर शिक्षा में बढ़ते कदम नाम से एक अभियान चल रहा था। ठीक है, उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। पुराना नाम शिक्षा में बढ़ते कदम, नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान सुनकर आप ऐसा मत सोचना कोई नया अभियान चला है, वो यही अभियान है जो शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के नाम से जो था ना, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। ठीक है, इस अभियान के तहत पहले था क्या, तो राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी योग्यताओं की जांच की जाती थी। ठीक है, उनको जांच करने के लिए जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा का नाम था, ये क्या नाम था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब परीक्षा वैसे ही होगी, कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू किया था, अब वापस बीजेपी सरकार आई है तो उसने नाम चेंज कर दिया। उसने बोला मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान होगा भाई, जिसके अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट की योग्यता जांचने के लिए परीक्षा करवाएंगे और उसका नाम रखेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, बात वही है, कान पकड़ने कैसे भी पकड़ो, उल्टा पकड़ने अब। ठीक है, तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की जगह मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नई नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत कहां पर एरो सिटी बनाई जाएगी? एरो सिटी बनाई जाएगी भाई, कहां पर बनाई जाएगी? तो जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर एरो सिटी बनाई जाएगी। किस नीति के तहत? एक नई नीति है नागरिक विमानन नीति 2024, उसके तहत एरो सिटी बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो विमानन क्षेत्र है उसके आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने को लेकर बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं भजनलाल जी। ठीक है, उसी निर्णय के तहत एक नई नीति लाई गई थी नागरिक विमानन नीति 2024। क्या लाई गई थी? 2024 नीति लाई गई थी नागरिक विमानन नीति 2024, जिसके अंदर राजस्थान की राजधानी में एरो सिटी बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। एरो सिटी के अंदर होगा क्या? अच्छे अच्छे होटल बनाए जाएंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, और जो भी आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी आधारभूत सुविधाएं इसके अंदर दी जाएगी। फिर इसके अंदर क्या होगा, ये इस एरो विमानन नीति से और क्या कर लोगे आप? इस नीति के अंदर यह बताया गया था कि विमान उड़ाने के लिए हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, पायलट बनाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, विमान को रखने के लिए जो रख रखाव की सुविधाएं होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करके रोजगार देंगे। ठीक है, और एरोस्पेस में क्या क्या गतिविधियां हो जाती है उसके अंदर उस सारी गतिविधियों को विकसित करने का काम करेंगे नई नागरिक विमानन नीति के तहत, और उसके लिए हम एक एरो सिटी बनाएंगे जयपुर के अंदर। ठीक है, ये सारा मैटर था भाई। चलिए इससे आगे देखते हैं सुजस की पत्रिका के अंदर क्या क्या है। आज की सुजस की पत्रिका क्या कहती है? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए, कुसुम योजना राजस्थान को 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। हाल ही में
उनसे मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा की गई थी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर गति मिल रही है। सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को वे अतिरिक्त आवंटन का ये निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है। आपको ध्यान यही रखना है, 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन हुआ है राजस्थान को कुसुम योजना के अंतर्गत। पीएम कुसुम योजना पिछली सरकार की तुलना में 31 गुना अधिक काम हुआ है भाई। राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव है, यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। राज्य सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी नीतियां तैयार की हैं। स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार और प्रोत्साहित कर रही है। हस्तशिल्प के संरक्षण व संवर्धन से विकसित राजस्थान और आपनो अग्रणी राजस्थान का विजन साकार रूप लेगा। श्री भजन लाल शर्मा जी ने कल ऐसी बात कही थी। ठीक है, ये जो कुसुम योजना को लेकर तो वही 5000 मेगावाट का जो अतिरिक्त छूट मिली थी उसके चलते लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता हस्तशिल्प का उत्थान करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रगति के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कारीगरों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर प्रशिक्षण और विपणन जैसे अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार प्रदेश के शिल्पकारों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति जैसी पहल शुरू की गई है, जो कि दोनों नीतियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं। जिलों की उत्कृष्ट हस्तशिल्प को ओडीओपी में शामिल कर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। हस्तशिल्प में नवाचार और तकनीक का हो रहा है समावेश। पीएम विश्वकर्मा योजना से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे कदम। हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के 50 नए क्लस्टर विकसित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के कितने नए क्लस्टर विकसित होंगे? तो 50 नए क्लस्टर विकसित होंगे। साफ साफ ये लिखा है। कहाँ कहाँ पर होगा? इसके अंदर माटी कला से जुड़े प्रदेश के अंदर कौन कौन से कलाकार हैं, क्या है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ लेना। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन फंस सकता है। इसके अलावा ये क्या क्या किया है तो वो सारी चीजें लिखी। इसी माह 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा नीति ला रही है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर हस्तशिल्प उत्सव का विविध शुभारंभ किया है। उत्सव में केंद्रीय पंडाल व वेट द्वार का अवलोकन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएम कुसुम योजना 31 गुना अधिक काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए राजस्थान के अंदर, वो सारी चीजें सुजेस के अंदर बार बार लिखी हुई आती हैं। वैसे ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपने लिए यही है कि 81,000 सरकारी नौकरियों का राजस्थान में कैलेंडर आ रखा है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर की क्लासें चल रही है। इंडिया जीके की मैंने क्लासें शुरू कर दी है। राजस्थान जीके की जल्दी हम शुरू कर देंगे। हिंदी के लिए भी अपना एप्लीकेशन पर हिंदी की क्लासें भी आ गई है। ज्यादा चार्ज नहीं है, 100 रुपये में सब कुछ दे देंगे। कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी करो 100 रुपये के अंदर। क्या करना है? इन्फ्यूजन नोट्स का ऐप डाउनलोड करना है। सिलेक्शन कॉर्नर के नाम से एक बैच बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। 100 रुपये में सब कुछ, कुछ भी चाहिए वहाँ 100 रुपये जमा करा के ये नंबर है, फोन कर देना सर, उसमें ये डालो, डल जाएगा वो। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो। टेक केयर, बाय।